हेलो एवरीवन। इंडियन एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ हायर सेकेंडरी यानी क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर सॉल्यूशन, जिससे आप जल्दी से अपन क्वेश्चन मिला सकते हैं कि आप कितना क्वेश्चन बना के सही करके आए हैं। तो पहला, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दिए गए पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़ना है और इसमें आपको दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसमें दो क्वेश्चन है। एक आपका मेक नोट ऑन अबव पैसेज इन पॉइंट, और दूसरे में राइट अ सुटेबल टाइटल। तो इसका राइट सुटेबल टाइटल जो है ये है आपका इम्पोर्टेंट मेडिटेशन, यानी छात्रों का ध्यान आकर्षण के लिए इसमें मेन पॉइंट है इसका मुख्य पॉइंट। और बाकी टाइटल बनाने के लिए आपको जो सीखे हैं उसी में से बनाना है। तो इतना टाइम हम नहीं लेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो हम आपको पूरी तरह पेपर नहीं समझा पाएंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ। पहले मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। पैसेज दूसरा है, रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यानी दिए गए क्वेश्चन पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़ना है और 10 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, जिसे आपको आसानी से आंसर देने हैं। तो पहले का आंसर है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज बुक आर आवर। तो इसका पहले का आपको आंसर देना है। तो पहले का आपका आंसर हो गया ए नंबर। फिर दूसरा, रीडिंग गुड बुक्स हेल्प्स। तो दूसरे का आंसर है बॉर्डरिंग आवर आउटलुक, सी नंबर। आगे चलते हैं तीसरे नंबर में। तीसरे का आंसर है बुक डिफर फ्रॉम फ्रेंड बिकॉज दे। इसका आंसर हो जाएगा यानी बी नंबर, डिमांड नथिंग। चौथा क्वेश्चन, व्हाट हैज रिप्लेस्ड बुक फॉर मनी पीपल इन मॉडर्न टाइम्स। इसका आंसर आपका होगा सी नंबर, टेलीविज़न एंड मोबाइल फोन्स। पांचवा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज प्रैक्टिस। इसका पांचवें का आंसर होगा सी नंबर, कैन नॉट रिप्लेस द जॉय ऑफ रीडिंग। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आंसर क्या होता है। द पैसेज दैट रीडिंग बुक्स। इसका आंसर है डी नंबर, यानी आप इसका आंसर देंगे तो इसका इंस्पायर्स एंड एजुकेट्स। 7 नंबर, हाउ कैन रीडिंग इफेक्ट आवर बिहेवियर। यानी 7 नंबर का आपका आंसर होगा बी नंबर, इट कैन इम्प्रूव थॉट एंड बिहेवियर। 8 नंबर क्वेश्चन, द वर्ड एटिव इन द पैसेज मीन्स। इसका सही आंसर देना है आपको। तो इसका पहला आंसर होगा टू ग्रो और डेवलप अ हैबिट। नंबर 9 का, व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर शुड वन रीड। तो 9 का आंसर होगा सी नंबर, गुड। 10 का, द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पैसेज। इसका 10 नंबर का आपका सही आंसर है टू रीड गुड बुक्स रेगुलरली, बी नंबर। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे में दिया गया है, यू आर दीपक या दीपिका, जो भी लड़के का नाम आपको इसमें से डालना है, लड़की है तो दीपिका, लड़का है तो दीपक। यू वांट सेल योर बाइक मोटरसाइकिल डिजाइन सुटेबल क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द लोकल न्यूज़पेपर, एड अदर डिटेल फ्रॉम आवर साइड। यानी आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है, इसमें लेटर में देना है, तो न्यूज़पेपर को उस पर आपको ये लिखना था। और उसी तरह चौथे में एप्लीकेशन लिखना है अपने अरेंज फॉर एक्स्ट्रा क्लास के लिए, अपने टीचर को सब इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ये एप्लीकेशन है, ये भी आप कर लेंगे, किए होंगे, इसका कोई अलग से बताने की ज़रूरत नहीं। फिर है राइट पैराग्राफ, इसमें पैराग्राफ लिखना था, यानी ऐसे जिसको बोलते हैं, या तो आप इसमें 120 वर्ड में स्पोर्ट डे फंक्शन पर आप इस पर लिख सकते थे। चलिए ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें आपका आंसर, अब इसमें समझाना थोड़ा क्रिटिकल है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको पीपीटी बना के रखा हूँ, उस पर ले चलता हूँ, जिससे आपको इसका 6 नंबर का डू एज डायरेक्टेड, यानी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं सातों को आपको बता दे रहा हूँ। इसमें 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से 5 करने हैं। जैसे नो सूनर डिड द स्टूडेंट सी द टीचर देन
दे बिकेम साइलेंटली, इसमें नो सूनर का उपयोग करना था। दूसरे में ही डिड नॉट शट द विंडो, ये दूसरे का आंसर। तीसरे का ही इज नॉन टू मी, ये वॉइस बनाने को था। चौथा अनलेस द वर्क हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स, ये अनलेस यूज करने को था। और पाँचवें में दे फाउंड अ लीडर विच वाज डेज्ड फ्रॉम इट्स प्लेस, इसमें विच लगाकर रिलेटिव कंबाइन करना था। इस और 6 नंबर में आपको उर्मिला इज टू स्ट्रॉन्ग नॉट, इसमें नॉट नहीं आना चाहिए था, सॉरी, इसमें नॉट नहीं होना चाहिए, टू डू एवरीथिंग, क्योंकि टू का प्रयोग हमेशा से भी निगेटिव सेंस में होता है, तो अलग से नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर नोट नहीं होना चाहिए। फिर 7 क्वेश्चन में द मैनेजर वेंट टू मुंबई ऑन मंडे, इसमें आपको पास्ट टेंस करना था। थैंक यू। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 तक हमारे क्वेश्चन हो गए, अब हम 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, इसमें 5 तो करने हैं जबकि दिए गए 7 क्वेश्चन हैं। तो हम पहले का आंसर होना चाहिए था डी नंबर, हैज बीन प्लेइंग। फिर दूसरे में सी वर्क हार्ड सो माई गेट गुड मार्क्स, इसका डी नंबर, सो दैट। तीसरे का मे इट मे रैन टुडे, और चौथे में द गंगा इज होली रिवर, एक पवित्र नदी है। अब अगला 5वां नंबर में आपको द प्रिंसिपल इज खालिस्तान द ऑफिस, ये होगा इन द ऑफिस। सोहन इज सुपीरियर, एक चीज़ आप बताना भूल गए, इसमें जो प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन है जैसे सुपीरियर, इंफीरियर और जूनियर, सीनियर, तो इसमें आपको फिक्स प्रीपोजिशन टू लगाना था, मोहन। फिर अगला है 7 नंबर, द खालिस्तान क्लास वाज मेकिंग नॉइज, इसमें होगा हॉल। अब आगे 8वां नंबर में रीड द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इन टाइम। आपको इसमें दिए गए पैसेज में से आंसर बताने हैं, तो मैं पैसेज को ज़्यादा पढ़ने में टाइम खराब नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं आपको आंसर पर ले चलता हूँ। तो पहले का आंसर है बी नंबर, फ्राइडे। फिर दूसरे में गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड, सून का अपोजिट है लेट। फिर तीसरे में द वर्ड क्रॉप्स का मीनिंग बताना है, तो इसका होगा डेड बॉडी। बी नंबर का इसका भी पैसेज नहीं पढ़ेंगे, हम आपको आंसर केवल बताएंगे, तो आप ध्यान से देखते जाइए, अपना मिलान कर लीजिएगा। व्हाट डिड चार्लीस फ्रेंड थिंक ऑफ हिम, इसका आंसर पहला वाला है, चार्ली वांटेड टू स्केप। अगला दूसरे का व्हाट वाज द वेयर स्टेप टेकन बाय चार्ली, तो इसका सही आंसर होगा यानी सी नंबर, जो है ही टॉक टू साइकोस्टिक फ्रेंड। तीसरे का हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, मेन कैरेक्टर स्टोरी का है, तो ये है चार्ली। और चौथे का द एंटोइम ऑफ वेंडर, वेंडर को एंटोइम बताना है, तो ये होगा स्टेप। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 9 में आपका इसमें भी एक पैराग्राफ है, जिसमें से आपको आंसर देना है। तो इस पैराग्राफ को आप आसानी से पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन, मैं आपको डायरेक्ट आंसर पर चलता हूँ। द एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम विच लेसन, तो पहले का आपका आंसर है इस लेसन से लिए गए, तो ये आपका सी नंबर, द रेड ट्रैप। और फिर दूसरे का व्हाट डिड द होस्ट ऑफर द स्ट्रेंजर, तो इसका आपका ये गलत लगाए हैं जिनका पेपर है, इसमें बी नंबर आंसर होगा, सुपर एंड टोबैको। फिर तीसरे का आंसर है ए नंबर, द ओनर वाज लोनली। चौथे का आंसर है डी नंबर, मेजल्स। और पाँचवें का है ए नंबर यानी सलमा लार्ज लॉफ। अगला 10 नंबर में अब आपको ये क्वेश्चन आंसर देने हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर उपलब्ध कराता हूँ, इसमें से तो आप देख नहीं पाएंगे, तो हम डायरेक्ट सीधा पीपीटी में चलता हूँ, वहाँ से आपको पूरे क्वेश्चन को दिखाता हूँ, तो आप बारी बारी से चेक कर लीजिएगा। ये रहे उसके आंसर, और आगे ये आप आराम से देख लीजिए। 10 का पहला क्वेश्चन, 10 का दूसरा क्वेश्चन,
10 का तीसरा क्वेश्चन, 10 का फोर्थ क्वेश्चन, 10 का 5 क्वेश्चन, 10 का 6 नंबर क्वेश्चन, 10 का 7 नंबर क्वेश्चन। फिर आता है 11 में, तो 11 का पहला क्वेश्चन का आंसर, 11 का दूसरे का क्वेश्चन का आंसर, 11 तीसरे क्वेश्चन का आंसर, 11 चौथे क्वेश्चन का आंसर, फिर 12 के पहला क्वेश्चन का आंसर, फिर 12 के दूसरे क्वेश्चन का आंसर, 12 का तीसरे क्वेश्चन का आंसर, फिर 13 का पहला क्वेश्चन के आंसर, और 13 के दूसरे क्वेश्चन के आंसर, 13 के तीसरे क्वेश्चन का आंसर, फिर ये 14 का पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से, और 14 के दूसरे क्वेश्चन का आंसर, और 15 का पहला क्वेश्चन, और 15 का दूसरा क्वेश्चन।